अब वहाँ के बात के लिए मैं शिफा बिन्त तारिक को दावत दूँ, वो तशरीफ लाए और नात पेश करें। शिफा बिन्त आरिफ तशरीफ लाए और नात पेश करें। इनके बाद तकरीर के लिए समन बिन्त नाजिम तैयार है। समन बिन्त नाजिम के स्टेज पर आ जाए और नात के लिए शिफा बिन्त आरिफ जल्दी से तशरीफ लाए। समन बिन्त आरिफ आ जाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज़ करती हूँ, बस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज़ करती हूँ, खुदा के नाम से तकरीर का आगाज करती हूँ, खुदा के नाम से तकरीर का आगाज करती हूँ। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ टीचर, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर इल्म कुशाई करने का मौका मिला है वो है जिक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुदा भी करीब होता है, जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुदा भी करीब होता है। इनकी महफिलों में बैठने वाले भी खुश नसीब होते हैं। जनाब सदर, रब्बे कायनात ने अपना कुरान अपने प्यारे हबीब जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नाज़िल फरमा दिया। जब हम खुदा की मुक़द्दस किताब की तिलावत करते हैं तो हमें पता चलता है इसमें नबी के बसात के तस्करे, तो कहीं नबी की नबूवत के तस्करे, कहीं मोहम्मद की रहमत के तस्करे, तो कहीं अजमत के चर्चे, कहीं इनकी यारों की बातें तो कहीं इनकी जानिसारों की बातें, कहीं इनकी जमाल बातें तो कहीं मुदस्सिर, तो कहीं तोहा कहता है तो कहीं यासीन। अगर अल्लाह ताला ने अपना पूरा कुरान अपने प्यारे हबीब जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िल फरमा दिया, इसीलिए तो शायर कहता है, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तोहा। जनाब सदर, अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हैं, ये प्यारे मोहब्बत का तज़किरा तो ये है, उल्फतों की मांग तो ये है कि तू हमें चाहता रहे हम भी तुझे चाहते रहेंगे, तू हमसे प्यार करता रहे हम भी तुझसे प्यार करते रहेंगे, तू हमारी हम बयान का हम भी तेरी नेमतें बयान करेंगे। ये प्यारे, तू हमसे मांग कर तो देख, हम तुझे अता करेंगे, तू हमारी तारीफ कर हम भी तेरी तारीफ करेंगे। ए मेरे प्यारे हबीब, ए मेरे प्यारे महबूब, तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर हमारी खुदाई के डंके बजाते रहे, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर तेरी मुस्तफाई के डंके बजाते रहेंगे। जनाब सदर, मैं सिर्फ दो मिसाल देना चाहूंगी। मेरे अजीज साथियों, ईमान की बुनियाद कलमा है जिसे हम सभी लोग पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब इस पर जरा गौर कीजिए, अगर कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता तो क्या उस शख्स का ईमान मुकम्मल होगा? नहीं, हरगिज़ नहीं, उस शख्स का ईमान नामुकम्मल है। मालूम हुआ जिस तरह कलमे के बगैर ईमान नामुकम्मल है, उसी तरह मुहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर कलमा नामुकम्मल है। थोड़ा आगे चलते हैं, अज़ान में जरा गौर कीजिए, अगर कोई शख्स अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह कहता है तो क्या उस शख्स की अज़ान मुकम्मल होगी? नहीं, हरगिज़ नहीं, उस शख्स की अज़ान नामुकम्मल है। अगर कोई शख्स पाक साफ होकर मुसल्ले पर नमाज के लिए खड़ा हुआ, उसने सब पढ़ ली, उसने नियत कर ली, उसने सना पढ़ ली, उसने ताऊस तस्मीया भी पढ़ ली, सूरह फातिहा सूरह इखलास रुकू भी किया, सजदा भी किया, लेकिन तशahhud नहीं पढ़ी तो क्या उस शख्स की नमाज मुकम्मल होगी? नहीं, हरगिज़ नहीं, उस शख्स की नमाज नामुकम्मल है। जिसकी नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर नामुकम्मल है, उसने मेरे नबी पर दुरूद नहीं भेजा, उसने मेरे नबी पर सलाम नहीं भेजा। तो आप सभी लोग बताएं, उस शख्स की नमाज मुकम्मल होगी? बिल्कुल नहीं, उस
मालूम हुआ अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब जनाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि प्यारे मोहब्बत का तस्वीर तो ये है, उल्फतों की मांग तो ये है, जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ तेरा जिक्र होगा, अज़ान में पहले मेरा जिक्र होगा फिर तेरा जिक्र होगा, कलमे में पहले मेरा जिक्र होगा फिर तेरा जिक्र होगा, कब्र में पहले मेरा जिक्र होगा फिर तेरा जिक्र होगा, हश्र में पहले मेरा जिक्र होगा फिर तेरा जिक्र होगा। जहाँ जहाँ मेरी खुदाई के तस्करे होंगे वहाँ वहाँ तेरी मुस्तफाई के तस्करे होंगे। शाबाश शाबाश शाबाश। इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों के कब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों के कब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। अपने कलमे में खुदा ने क्यों रखा नाम नबी, अपने कलमे में खुदा ने क्यों रखा नाम नबी, अगर सोचो तो सरकार का मनसब समझ में आएगा, अगर सोचो तो सरकार का मनसब समझ में आएगा। मोहतरम सामईन किराम, आइए आज मैं आपको हुल्फे तहज्जी की जुबानी मेरे आका नूरे मुजस्सम फखरे दो आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करती हूँ। अली ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा बनीउल इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा ताजदारी मदीना आ रहा है, सा ने कहा सरबत मौला आ रहा है, जिम ने कहा जलील कद्र आ रहा है, शाबाश शाबाश। हबीब खुदा आ रहा है, वा ने कहा खातमुल नबी आ रहा है, दा ने कहा दो जहां का वाली आ रहा है, जा ने कहा जालिकल किताब आ रहा है, रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, जा ने कहा जमाने का इमाम आ रहा है, सी ने कहा साकी कौसर आ रहा है, शी ने कहा शाफी मैसर आ रहा है, सौद ने कहा सादिक अमीन आ रहा है, जोद ने कहा ज़ईफों का मावा आ रहा है, तो ने कहा ताय्यो मुताब आ रहा है, जोद ने कहा जुल्म मिटाने वाला आ रहा है, आइन ने कहा अरब का सरदार आ रहा है, वैन ने कहा गरीबों का मावा आ रहा है, तो ने कहा फकीरों का मौला आ रहा है, कौफ ने कहा कुरान वाला आ रहा है, कफ ने कहा कमली वाला आ रहा है, लाम ने कहा लो कलम वाला आ रहा है, मीम ने कहा मोहम्मद रसूल आ रहा है, नून ने कहा नबियों का सरदार आ रहा है, वाव ने कहा वरहक वाला आ रहा है, हा ने कहा हाजी वरहक वाला आ रहा है, और यहाँ उठा ये कहता अरनों की शान वाला आ रहा है। जिन्होंने इश्क से तो खुदा भी न बच सका, जिन्होंने इश्क से तो खुदा भी न बच सका, उसने मोहम्मद पे पूरा कुरान लिख दिया, उसने मोहम्मद पे पूरा कुरान लिख दिया। क्या लिखूं मोहम्मद की शान में, क्या लिखूं मोहम्मद की शान में, सब तो लिख दिया अल्लाह ताला ने कुरान में, सब तो लिख दिया अल्लाह ताला ने कुरान में। मुश्किल से रास्ते आसान हो गए, मुश्किल से रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी देखकर हैरान हो गए, दुश्मन भी देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। वमा अलैना इल्लल बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खूब माशाल्लाह, दुआएं दीजिए और हौसला बुलंद कीजिए। ये बच्चे बड़ी मेहनत के बाद आपके सामने आए हैं। ये महज माइक पर आकर कुछ सुनाना मकसद नहीं है मेरे भाइयों, ये दिन रात की मेहनत, बड़े पसीने बहाए हैं इन बच्चों ने, दिन में रात में सोते जागते ये जो मेहनत की है इन्होंने, ये आपके और हमारे लिए की है। इतनी बातें अगर हम किताबों में खंगालेंगे, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी तब इतनी मालूमात होंगी। आप दुआएं दीजिए इन बच्चों को, ये चंद लम्हे में बहुत सारी बातें बताकर हमारी और आपकी खिदमत में माशाल्लाह ये पेश कर रही हैं। अल्लाह ताला इनको हौसला अता फरमाए, खूब तरक्की अता फरमाए। मेरी आपसे दरख्वास्त है, इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं, हौसला अफजाई करें, इनामात से नवाजें। और ये बहुत अच्छा मौका है खर्च करने का। हम बाजार में जाते हैं और न मालूम किस किस तरह के बेजा खर्च कर देते हैं। यकीन जानिए कि इस तरह के मौके अगर हमारे सामने आते हैं तो खुशी और अल्लाह का शुक्र का इजहार कीजिए कि अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी जगह खर्च करवाया है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं। इस बच्चों को शाबाशी देते हुए मैं नज़्म के लिए राबिया बिनते छोटे साहब को मैं दावत दूँ, वो तशरीफ लाए स्टेज पर और नज़्म पेश करें। इसी तरीके से इंग्लिश में नज़्म पेश करने के लिए ये रिजा बिनते मोहम्मद इरफान माँ जमात, इनसे मैं दरख्वास्त करूँ वो आ जाए स्टेज पर तशरीफ ले आए।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माँ बाप की आँखों का तारा बन के रहना है। माशाअल्लाह। जवानी को बुढ़ापे का सहारा बन के रहना है। हमें माँ बाप की आँखों का तारा बन के रहना है। जवानी को बुढ़ापे का सहारा बन के रहना है। बड़े ही शौक से माँ ने हमें पाला है बचपन में। बड़े ही शौक से माँ ने हमें पाला है बचपन में। हमें उस माँ की नजरों का नजारा बन के रहना है। हमें उस माँ की नजरों का नजारा बन के रहना है। हमें माँ बाप की आँखों का तारा बन के रहना है। जवानी को बुढ़ापे का सहारा बन के रहना है। उसे मुझे हवादिस से बचाना फर्ज है अपना। उसे मुझे हवादिस से बचाना फर्ज है अपना। हमें दरियाए ममता का किनारा बन के रहना है। हमें दरियाए ममता का किनारा बन के रहना है। हमें माँ बाप की आँखों का तारा बन के रहना है। जवानी को बुढ़ापे का सहारा बन के रहना है। अंधेरों में कभी माँ को भटकने हम नहीं देंगे। अंधेरों में कभी माँ को भटकने हम नहीं देंगे। हमें तारीखियों में माँ ही पारा बन के रहना है। हमें तारीखियों में माँ ही पारा बन के रहना है। हमें माँ बाप की आँखों का तारा बन के रहना है। जवानी को बुढ़ापे का सहारा बन के रहना है। हमारा पाकपन माँ बाप का मरहून मन्नत है। हमारा पाकपन माँ बाप का मरहून मन्नत है। उन्हीं के चश्म अबरों का इशारा बन के रहना है। उन्हीं के चश्म अबरों का
जिस मेहमान का हमारा इंतजार है, मेहमान खुशी को तशरीफ ले आए। बच्चे वो जाओ और 2 लाइन बना लो और इस्तेमाल करना हो जाओ बच्चे, और बड़े हजरात भी चले जाओ। और सब तशरीफ ले आए, अरे हमारे सब तशरीफ लाए। इसके बाद दोनों तरफ खड़े हो जाए बेटा। मुफ्ती साहब हाफिज इब्राहिम, हाँ बोलिए इरफान साहब, बच्चों को लगा लो आगे, बिल्कुल नजदीक आ जाओ बेटा। बगैर चप्पल भी चले जाओ, बगैर चप्पल भी चले जाओ, वैसे जल्दी जाओ, लाइन लगा के दोनों तरफ खड़े हो जाओ। बेटा पढ़ते रहो। हमें दरियाए जी जी उन्हीं की चश्म अभरों का इशारा बन के रहना है, उन्हीं के चश्म अभरों का इशारा बन के रहना है। हमें माँ बाप की आँखों का तारा बन के रहना है, जवानी को बुढ़ापे का सहारा बन के रहना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा। जारी रखना है कि प्रोग्राम को जारी रखना है। बहुत बेहतर। मैं इंग्लिश में प्रोग्राम पेश करने के लिए रजा बिनते मोहम्मद इरफान माँ अपनी जमात के जल्दी से तशरीफ लाए। मैंने कहा था स्टेज पर आ जाइए पहले, उससे वक्त बचेगा हमारा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहब्बत से भरे दामन दिलों में ये अदा रखना, चलेंगे छोड़ कर महफिल सजा कर ये दुआ रखना। मोहब्बत से भरे दामन दिलों में ये अदा रखना, चलेंगे छोड़ कर महफिल सजा कर ये दुआ रखना। ये यादों के मुअत्तर दिन कभी ना भूल पाएंगे, जुदाई के सितम लम्हा बरम्हा अब सताएंगे। खुशी के लम्हे जो बीते वो ख्वाबों में रुलाएंगे, हंसी यादों की जमघट किस तरह से हम मिटाएंगे। मोहब्बत के सुनहरे दिन निगाहों में बसा रखना, चलेंगे छोड़ कर महफिल सजा कर ये दुआ रखना। मोहब्बत से भरे दामन दिलों में ये अदा रखना, चलेंगे छोड़ कर महफिल सजा कर ये दुआ रखना। कड़े हालात में थे साथ उल्फत की निशानी है, खुशी में भी मेरे हमदम गुजारी जिंदगानी है। उखुवत और चाहत की रकम कर दी कहानी है, दिलों में एक दूजे की अजब सी कदरदानी है। घड़ी रुखसत की है रंजिश से दामन को बचा रखना, चलेंगे छोड़ कर महफिल सजा कर ये दुआ रखना। मोहब्बत से भरे दामन दिलों में ये अदा रखना, चलेंगे छोड़ कर महफिल
सजा कर ये दुआ रखना। वफा की राह में चलना अजीमत तक रसाई है, मिटाना खुद को सिखाते जहाँ की शहनशाही है। नदामत इज्जत के आंसू ये आंचल की सफाई है, जो राहत क़ल्ब मुज़तर की गुनाहों से रिहाई है। शरीयत की इताअत में कदम हर एक सजा रखना। चलेंगे छोड़ कर महफिल सजा कर ये दुआ रखना। मोहब्बत से भरे दामन दिलों में ये अदा रखना। चलेंगे छोड़ कर महफिल सजा कर ये दुआ रखना। मोहब्बत बांटते रहना मरवत का सासा है, खुदा के दीन का आलम में ये बेहतर खुलासा है। खुदा मुस्तफा का अहल ईमान पर भरोसा है, उखुवत का सबके कौम मुस्लिम का फरीज़ा है। वफा इखलास के पुरगे अज़ाइम पर निगाह रखना। चलेंगे छोड़ कर महफिल सजा कर ये दुआ रखना। मोहब्बत से भरे दामन दिलों में ये अदा रखना। चलेंगे छोड़ कर महफिल सजा कर ये दुआ रखना। सितम ये आरज़ी है एक दिन दुनिया से जाना है, यकीनन रब के बंदों का तो जन्नत ही ठिकाना है। जहाँ काइबुल सादिक काम है तो आज़माना है, सफर हो जिस कदर मुश्किल हमें मंजिल को पाना है। खुदा के दर पे ही अपनी जबीनों को झुका रखना। चलेंगे छोड़ कर महफिल सजा कर ये दुआ रखना। मोहब्बत से भरे दामन दिलों में ये अदा रखना। चलेंगे छोड़ कर महफिल सजा कर ये दुआ रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खूब माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिया जब से मैंने नाम मोहम्मद, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। लिया जब से मोहम्मद, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। लिया जब से मैंने नाम
खान कमाया सवेरे सवेरे खबर जिनके आने की नबियों ने दी थी वो महबूब आया सवेरे सवेरे खबर जिनके आने की नबियों ने दी थी वो महबूब आया इसको देखिए, इसमें माइक लगा हुआ है, इसको देखिए। सवेरे सवेरे मुबारक होए मीना बीबी तुमने बड़ा ऊंच पाया सवेरे सवेरे लिया जब समय नाम मोहम्मद बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत खूब। जो हमारा प्रोग्राम चल रहा था तरतीब से, हम वहीं पर आते हैं। ये छोटी छोटी बच्चियां अपना प्रोग्राम पेश करेंगी। ये बहुत अहम प्रोग्राम है, आप इसको बहुत समाअत फरमाएं। ये नज़्म इंग्लिश में है और ये तमाम बच्चियां अपने माइक में जो आवाज़ आएगी उस पर इशारा करके अपने प्रोग्राम को पेश करेंगी। मेरी दरख्वास्त है रज़ा बिनते मोहम्मद इरफान ये अपनी जमात के साथ यहाँ हाजिर हैं, प्रोग्राम पेश करें। प्रोग्राम शुरू हो चुका है। मैं अपने तमाम साथियों से दरख्वास्त करूँ जल्द से जल्द तशरीफ ले आएं। प्रोग्राम क्या है कि स्पीकर के पास में
शुक्रिया। बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये अपने प्रोग्राम पेश कर रही थी तालिबात, इन सब को बहुत बहुत शाबाशी। और आप सबसे भी दरख्वास्त करूँ, ये बच्चे बड़ी मेहनत के बाद आपके सामने आए हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन बच्चों की हौसला अफजाई करें, लिहाजा इनामात से भी नवाजें, मेरी सबसे दरख्वास्त है। और मैं अब तकरीर के लिए फैजिया मोहम्मद इसहाक, जी, मैं तकरीर के लिए फैजिया मोहम्मद इसहाक को दावत दूँ, वो तशरीफ लाएं, अपने प्रोग्राम पेश करें। इब्तिदा कर रही हूँ इलाही तेरे नाम से, इब्तिदा कर रही हूँ इलाही तेरे नाम से, मैं वाकिफ नहीं हूँ आगे के अंजाम से। इलाही ये इल्तिहा है अगर तू करम करे, इलाही ये इल्तिहा है अगर तू करम करे, वो बात तेरे जुबां पर जो दिल पर असर करे। जनाबे सदर, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम और मेरे गैर साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईमान क्या है? अगर हमें जानना है तो हमें पढ़ना होगा। जानिए, पढ़िए, क्या है अरकान ईमान। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह नंबर 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 177 में फरमाते हैं, लैसल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। अल्लाह ताला इस आयत में 5 अरकान गिनाते हैं। फिर आगे सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 2 में फरमाते हैं, अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि व लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्कि व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें बनाने से पहले ही उनकी तकदीरें लिख दी, मुनासिब अंदाज़ा लगा दिया। तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो लैसल बिर्र मन आमन बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान लाए, वल यौमिल आखिर, आखिरत पर ईमान लाए, वल किताब, किताबों पर ईमान लाए, वल मलाइका, फरिश्तों पर ईमान लाए, वल नबिय्यीन, नबियों पर ईमान लाए, और आगे कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा, हर अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाए। हम मुसलमान हैं। अगर मैं आज आपसे सवाल करूं अल्लाह कौन है तो आप क्या कहेंगी? सूरह इखलास हम पढ़ते हैं ना, इंट्रोडक्शन है हमारे अल्लाह का, कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए वो यानी अल्लाह हर एतबार से एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, न उसने किसी को जना और न वो जना गया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और न कोई उसके बराबर का है। अब मैं थोड़ा सा वक्त अपने उनके लिए लेना चाहूँगी, मेरे वालिदैन के बाद जिन्होंने मुझे मेरी ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया। आज मुझे इस उन्वान पर थोड़ा संभल कर बात करनी है, क्योंकि बात है मेरे उस्ताद की इज्जत और तकरीम की। पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ न थी ज़रा भी इतने बड़े जहाँ से। दोस्तों, उस्ताद पत्थर को हीरे में बदलने की सलाहियत रखते हैं। जब हम खो जाते हैं तो ये हमें रास्ता दिखाते हैं। जब हम लड़खड़ाने लगते हैं तो हमारे उस्ताद रोशनी की मीनार हैं। दोस्तों, जब इनके स्टूडेंट को किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है तो ये उसके शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। सामीने महफिल, उस्ताद एक मोमबत्ती की तरह होते हैं जो दूसरों को रोशनी देने के लिए सब कुछ खुद सहते हैं, जो दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद मुशक्कत उठाते हैं। गुमनामी के अंधेरे में थी एक पहचान बना दिया, गुमनामी के अंधेरे में थी एक पहचान बना दिया, दुनिया के गमों से उन्होंने मुझे अनजान बना दिया। तुम शरीयत व हया के तकाज़ों की बात करते हो, तुम शरीयत व हया के तकाज़ों की बात करते हो, हमने नंगे जिस्मों को मलबूसे हया देखा है, देखे हैं हमने एहराम में लिपटे कई इब्लीस,
देखे हैं हमने एहराम में लिपटे कई इबलीस, हमने कई बार रिहानों में खुदा देखा है। जनाब सदर, बात जब हिजाब की जाती है तो अंदाजा हो जाता है ये वो शरई मसला है जिसे नजरिया शख्स जैसे चाहता है अपनी तरजीहात के मुताबिक इस्तेमाल करता है। जनाब सदर, जब एक वालिद अपनी बेटी से आईफोन प्रोटेक्टर पर कवर लगाने की वजह दरियाफ्त करता है तो जवाब में वजह मालूम होती है कि ये एक फोन की हिफाजत है। जब दूसरा सवाल किया जाता है कि क्या इस हिफाजती अमल से फोन की ज़ेबाइश मुतासिर नहीं होती, तो जवाब मिलता है भले ही ज़ेबाइश मुतासिर हो, हिफाजत जरूरी है क्योंकि चीज कीमती है। वालिद का ये कहना उन तमाम अशराफ के लिए एक बेहतरीन जवाब है जिन्हें इस तोहफे की असल कीमत मालूम नहीं होती। जनाब सदर, जब तीसरा सवाल किया जाता है कि क्या जब तीसरा सवाल किया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारे लबरीज की ज़बान पर एक किस्म का ताला सा लग जाता है। बेटी भी तो एक कीमती तोहफा है, भले ही ज़ेबाइश मुतासिर हो लेकिन हिफाजत ज़रूरी है क्योंकि चीज़ कीमती है। ये बात तो उस माशरे के लिए है जहाँ रूह मलबूस हया और जिस्म बेपर्दा हो, लेकिन बात जब हमारे माशरे की जाए तो हमारा माशरा तो कुछ ऐसा माशरा है जहाँ अबाए और बुर्कों में लिए हुए जिस्म भी बेपर्दा है। जनाब सदर, मैं आज सवाल करना चाहती हूँ उन तमाम लोगों से जो इस माशरे की बदकारी और बेहयाई का रोना रोते हैं, उन तमाम पर्दादारों और बेपर्दारों से कि क्या पर्दा सिर्फ औरत के लिए है? अगर है तो क्या एक मर्द की आंखों में हया और औरत के ख्यालात में रिदा की चादर नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो आज हमें ये अहद करना होगा कि पर्दा तो होगा लेकिन मर्द का भी और औरत का भी। पर्दा तो होगा लेकिन हया का भी और रिदा का भी। पर्दा तो होगा लेकिन आंखों का भी और हया का भी। जनाब सदर, आज हम जरा सा गौर कर देखें तो हमारे पर्दे में भी 5 किस्म की औरतें पाई जाती हैं। पहले किस्म की जो औरतें होती हैं वो कौन होती हैं? हाई एजुकेटेड, हाई फाई रहने वाली, आला तालीम याफ्ता। कौन आते हैं इसमें? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स। इनका मानना है पर्दे का मतलब है जिस्म को ढकना, अच्छे से अच्छे लिबास करना, अच्छे से अच्छे डिजाइन की ड्रेसिंग करना। जनाब सदर, आज पर्दे का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने जिस्म को ढाक लिया। मेरी बहनों, अगर आप देखें तो वो भी तो डॉक्टर्स होती हैं जो भले ही किसी मुकाम पर पहुंचा लेकिन वो अपना पर्दा अपने आप से दूर नहीं करती। वो भी तो लेक्चरर्स होती है, वो किसी भी मुकाम पर पहुंचा लेकिन वो अपना पर्दा अपने आप से दूर नहीं करती। लेकिन वो भी डॉक्टर्स होती है जो अभी किसी मुकाम पर पहुंची ही नहीं होती लेकिन वो अपना पर्दा अपने आप से दूर कर देती है। मेरी बहनों, ये पहले किस्म की औरतें थी। जो दूसरे किस्म की औरतें हैं वो कौन है? मालूम है पर्दा करना है और पर्दा करती भी है, लेकिन चचा के लड़के से पर्दा, ताया के लड़के से पर्दा। अगर हम पर्दा करेंगे तो हमारे चचा नाराज होंगे। अल्लाह अकबर। हमें हमारे चचा के नाराज होने की फिक्र है, हमें हमारे ताया के नाराज होने की फिक्र है, हमारा अल्लाह नाराज हो जाएगा, हमें इस बात की फिक्र नहीं है। मेरी बहनों, जरा गौर करो कि हम अपने आप को मुसलमान भी कह सकती हैं कि हमारे चचा नाराज हो जाएंगे। मेरे को और आपको इस बात की फिक्र है, लेकिन मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा, मेरे को और आपको इस बात की फिक्र नहीं है। ये दूसरे किस्म की औरतें थी। तीसरे किस्म की जो औरतें हैं वो कौन है? मालूम है पर्दा करना है और पर्दा करती भी है, लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक पर्दा करती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी भी औरतें होती हैं? जी बिल्कुल, ऐसी भी औरतें होती हैं कि मालूम है पर्दा करना है और अपनी मर्जी के मुताबिक पर्दा करती हैं। ये कौन होती है? ये पर्दा ऐसा करती है कि इनका मानना है पर्दे का मतलब है बुर्का। नहीं मेरी बहनों, पर्दे का मतलब सिर्फ एक बुर्का नहीं है। पर्दे का मतलब तो ये है कि आपका जिस्म छुप जाए, आपके जिस्म की बनावट छुप जाए। भले ही आपने अपने ऊपर कोई चादर ही डाली हो, लेकिन आपके जिस्म की बनावट छुप जाए। पर्दे का मतलब तो ये है। मेरी बहनों, ये तीसरे किस्म की औरतें थी। चौथे किस्म की जो औरतें हैं वो कौन है? शादियों में, पार्टियों में अपना पर्दा हटा देती हैं, कॉलेजेस में, स्कूलों में अपना पर्दा हटा देती हैं, दीनी महफिल में जब आती हैं तो पर्दा कर लेती है। क्यों मेरी बहनों? क्यों मेरी बहनों? क्या अल्लाह ताला ने हमें यही हुक्म दिया है कि जब आप दीनी महफिल में आए तो सिर्फ उसी वक्त पर्दा करें और जब आप शादियों में, पार्टियों में जाएं तो अपना पर्दा हटा दें? नहीं मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने तो आपको गैर महरम से पर्दा करने को बोला है। अल्लाह ताला ने आपको दीनी महफिल से पर्दा करने को नहीं बोला, अल्लाह ने आपको गैर महरम से पर्दा करने को बोला है। ये
चौथे किस्म की होती थी। पांचवें किस्म की जो औरतें हैं वो कौन है? मालूम है पर्दा करना है और पर्दा करती भी है, और जैसा उनके अल्लाह और उनके रसूल ने उन्हें पर्दा करने का हुक्म दिया है बिल्कुल ऐसा ही पर्दा करती है, बिल्कुल उसके मुताबिक ही पर्दा करती है। मेरी बहनों, दुनिया इन्हें कुछ भी कहे, माशरा इन्हें कुछ भी कहे, लेकिन वो अपना पर्दा नहीं छोड़ती। क्यों नहीं छोड़ती? क्योंकि उन्हें मालूम है अगर आज उन्होंने पर्दा छोड़ दिया तो कल उनका अल्लाह और उनके रसूल उनको छोड़ देंगे। अगर आज उन्होंने पर्दा करा तो कल उनका अल्लाह और उनके रसूल उनको अपने साथ रखेंगे। मेरी बहनों, क्या हम ये बात चाहती हैं कि हमारे अल्लाह और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़ दें? नहीं मेरी बहनों, हम में से ये बात कोई नहीं चाहता, तो हम अपना पर्दा क्यों हटा देते हैं? ये पांचवी किस्म की होती थी, ये पांचवी किस्म की होती थी। मेरी बहनों, मैंने आपके सामने 5 किस्म की औरतें रखी। अब आप देखिए कि हम इसमें से कौन सी औरतें हैं। मेरी बहनों, अब आप अपने आप को 5वीं किस्म की औरतों की तरह बनाएं, अपने आप को बनाएं उन सहाबियात की तरह कि जब वो पर्दा करती थी ना तो ऐसा लगता था जैसे उनके सर पे कोई कौवा बैठा हो। आखिर में अलविदाई कलमात से अपनी जगह लूंगी। आंखों से पढ़ी जाती है हया की कहानी, आंखों से पढ़ी जाती है हया की कहानी, नकाब डालकर हर कोई पारसा नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज तो स्कूल की छुट्टी ही करनी है, आज स्कूल पढ़ने जाना ही नहीं है। सर बहुत लेसन देते हैं, बहुत ज्यादा ही पढ़ा देते हैं, मजा ही नहीं आता। अरे वाह कुर्सी, चलो मैं इस पे बैठ के पबजी ही खेल लेता हूँ। अरे वाह, आज तो पबजी में नया अपडेट भी आया है। आ जाओ भाई लोगों, आ जाओ, अपन साथ में पबजी खेलते हैं और अपनी रैंक बढ़ाते हैं। भाई बंदा आ रहा है, उसको मार जल्दी से, पीछे वाले रूम में। भाई बंदे को मार जल्दी से, भाई एक बंदे को तुम्हें मार दे, भाई जल्दी से बंदे को मार देना। भाई जल्दी से बंदे को मार दे। अरे यार, आज मदरसे जाऊं नहीं जाऊं समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? अरे ये क्या कर रहा है? भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई बंदे को मारो, छत भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई पीछे से आ। मैंने इनको 2 बार सलाम किया, दोनों बार सलाम का जवाब नहीं दिया। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लगा रखा है यार? भाई आपका पढ़ने का वक्त है, आप ये क्या कर रहे हैं? ये पढ़ने का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, आप अपना काम करो। भाई आपका कीमती वक्त है, आप अपना कीमती वक्त मोबाइल में जाया क्यों कर रहे हैं? भाई बंदे को मार, बहुत बुरा बंदा है। अरे यार ये क्या कर रहे हैं? मेरे सवालों का जवाब ही नहीं दे रहा। भाई आप कर क्या रहे हो? भाई ये देखो 5G फोन है। अच्छा भाई। इस गेम का नाम है पबजी। इस गेम को खेलने में इतना मजा आता है ना, अगर आप भी खेलोगे ना तो आपको भी बहुत मजा आएगा। अच्छा भाई, देख तो रही है तो मुझे भी खेलना है। आपके पास फोन है? हाँ भाई। आपके पास फोन है? नहीं भाई। अरे यार, आपके पास तो फोन भी नहीं है। अरे भाई मैं अपने अब्बा से फोन लेके आता हूँ। चलो ठीक है, ले आओ। भाई गाड़ी की चाबी देना। भाई पीछे लूना खड़ी है, उसको ले जाओ। भाई जल्दी को मार तू, भाई दूसरी टीम भी आ गई इसकी मारने के लिए। अब्बा मुझे फोन दे दो, मुझे कुछ काम है। क्या करेगा फोन का? अरे अब्बा मुझे सर ने कुछ काम दिया था, वो याद आ गया है। ना स्कूल जाता है ना मस्जिद जाता है, फोन के बहाने स्कूल की छुट्टी कर कर बैठ गया। अरे अब्बा फोन दे दो ना, मुझे कुछ काम है। ये ले, जल्दी आ जाइयो। ठीक है अब्बा। भाई ये लो आपकी चाबी। भाई मैं फोन ले आया। अरे यार, आपका तो 4G फोन है। अरे भाई इसमें हाँ तो जाएगा ना? हाँ भाई आ जाएगा। अच्छा भाई। भाई प्ले स्टोर निकालो। निकाल दिया भाई। भाई पबजी डालो। डाल दिया भाई। इसको डाउनलोड कर लो भाई। भाई ये तो बहुत बड़ी MB का गेम है। हाँ भाई ये बहुत बड़ी MB का गेम है। डाउनलोड हो गया भाई। भाई इसको निकालो, अपन खेलते साथ में। भाई मुझे तो खेलना ही नहीं आता, मैं कैसे खेलूंगा? भाई जैसे जैसे मैं खेलता हूँ वैसे वैसे आप खेलना। ठीक है भाई। भाई पीछे वाला रूम में गया, छत पे से आ रहा बंदा। कट है ओपी वाला, ओपी। अरे भाई मुझसे तो बंदा ही नहीं मर रहा। भाई जल्दी मार, भाई वो बंदा मारा मेरे को।
भाई जल्दी से मार। अरे मैं मर गया। अरे भाई आपको क्या होगा? अरे भाई मैं अपने आप को बुला कर आता हूँ। मैं मर गया। चलो चलो मेरे तो कुछ हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। एमजेडीओ ग्राउंड में ऐसा नहीं हो सकता। ये राया जान अब ये गेम खेलते खेलते गिर गया। ओ मोबाइल के भूत, हेलो भूत, क्या हुआ इसे? अरे अब ये मोबाइल में गेम खेल रहा था, फिर अचानक से गिर गया। तू जल्दी से डॉक्टर को फोन लगा। ठीक है ऐसा नहीं हो सकता। हेलो डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अरे डॉक्टर साहब मेरे दोस्त अचानक गिर गए एमजेडीओ ग्राउंड में, आप जल्दी से आ जाइए। अब आप जब तक डॉक्टर देख लेंगे। इसका तो बीपी आई है, इसको तो कितना है? 240 है, इसको तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ले जाइए। हेलो हेलो, एम्बुलेंस इमरजेंसी है, जल्दी से एमजेडीओ ग्राउंड में आ जाओ। ठीक है। आ गई एम्बुलेंस। ये हालत तेरी हो जाती तो? अरे अब्बा हुई तो नहीं है ना? हाँ चलो ठीक है। फजलू काका, अरे फजलू काका। अरे अब्बा लगता है आपको कोई आवाज दे रहा है। ये बच्चों की हरकत है। अरे अब्बा जो आवाज दे रहा होगा वो खुद ही अंदर आ जाएगा। फजलू काका, अरे फजलू काका। अस्सलाम वालेकुम फजलू काका। वालेकुम अस्सलाम। बड़े मियाँ आपकी तबीयत कैसी है? आपकी दुआ से सही है। बड़े मियाँ आप और आपका बेटा कई दिनों से मस्जिद के मशवरे में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे क्या बात है? अरे क्या बताऊं मौली साहब, ये सब्जी पता नहीं। अरे तू बता। पबजी? हाँ वही लेकर दिन भर घर में पड़ा रहता है, न स्कूल जाता है न मस्जिद। अच्छा इसके दोस्त का घर कहाँ है? हमारी गली से मुड़कर है। चलो। ले। अब तुम ठीक हो गए, अब तुम जा सकते हो। आज के बाद मोबाइल को हाथ में मत लेना, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज के बाद मोबाइल के हाथ में लगाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आप इतने दिनों से मस्जिद के मशवरे में क्यों नहीं दिखाई दे रहे? आप इतना टाइम कहाँ गुजारते हो? मुफ्ती साहब मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं सुबह पढ़ने आता हूँ और दिन में पढ़ने आता हूँ, शाम को ट्यूशन जाता हूँ, आता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सो जाता हूँ। अरे मुफ्ती साहब ये झूठ बोल रहा है, दिन भर कुत्ते मारता फिरता है। मुफ्ती साहब मैं आपको क्या बताऊं, इन बूढ़े मियाँ की तो कमर भी झुकी है, बाल भी सफेद आ चुके हैं, और इनका काम क्या है, इधर की मुखबरी इधर करनी। इनके घर में तो चलती है नहीं, बाहर नेता बने फिरते रहते हैं। अरे भाई जरा उम्र का तो लिहाज कर लो। आप अपना काम करो।
मैं आपको मोबाइल के कुछ नुकसानात बताना चाहता हूँ। ईमान का नूर चला जाता है, ईमान की अलामत चली जाती है, ईमान दिमाग काम करना बंद कर देता है, इंसान सुस्त हो जाता है, इंसान बेफिक्र हो जाता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे शिकारी शिकार करने के लिए जाल बिछाता है, वैसे ही मोबाइल भी अपना जाल बिछाता है। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं आपसे मशवरे में भी आऊँगा और नमाज पढ़ूंगा और मस्जिद में भी पढ़ने आऊँगा और मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँगा। बहुत खूब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खूब। मैं अगले प्रोग्राम के लिए अरबी तकरीर पेश करने के लिए अल्फिजा बिन्त शमशाद को दावत दूं, वो तशरीफ लाए। जी शुरू करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि मुस्तहिक़्क़िल हम्दि व अहली यजज़ि स्सादिक़ीन बिसिदक़िहिम मिन रहमतिही व फ़ज़लिही व युजाज़िल काज़िबीन फ़युआक़िबुहुम इन शाअ बिहिकमतिही व अदलिही व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु फ़ी हिकमतिही व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अफ़ज़लु ख़ल्क़िही सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व मन तबिअहु फ़ी हदीही व सल्लम तस्लीमन अम्मा बअद। अय्युहन नास इत्तक़ुल्लाह तआला वअलमू अन्नहु क़द शाअ फ़ी कसीरिन मिनन नास अख़लाक़ुन सय्यअतुन मिन ख़साइसिल लिसान फ़कसीरुन मिनहुम ला युबालून बिल किज़्बि व ला यहज़रून मिन क़ौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इन्नल किज़्बा यहदी इलल फ़ुजूर व इन्नल फ़ुजूरा यहदी इलन नार व ला यज़ालु रजुलु यक्ज़िबु व यतहर्रल किज़्बा हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा। वक़द जअल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल-किज़्बा मिन अलामातिन निफ़ाक़ फ़क़ाल आयतुल मुनाफ़िक़ि सलासतुन इज़ा हद्दथ कज़ब व इज़ा वअद अख़लफ़ व इज़ा अ'तमना ख़ान। इबादल्लाह, व मिनल मुमकिन अन्नल मुमिन क़द यकूनु जबाना व क़द यकूनु बख़ीला लाकिन ला यकूनु बिअय्यि हालिन मिन अहवाल। वअन सफ़वान इब्न सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल क़ील लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयकूनुल मुमिनु जबानन फ़क़ाल नअम फ़क़ील लहु अयकूनुल मुमिनु बख़ीलन फ़क़ाल नअम फ़क़ील लहु अयकूनुल मुमिनु कज़्ज़ाबन फ़क़ाल ला फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैलुल लिल्लज़ीन युहद्दिथु बिल हदीस लियुज़हिब बिहिल क़ौम फ़यकज़िबुन वैलुल लहु वैलुल लहु। वक़ाल इज़ा कज़बल अब्दु तबाअद अन्हुल मलकु मीलन मिन्नति मा जाअ बिहि वक़ाल अना ज़ईमुन बिबैतिन फ़ी रब्ज़िल जन्नति लिमन तरकल मिराब व इन कान मुहिक्कन व बिबैतिन फ़ी वसतिल जन्नति लिमन तरकल किज़्ब व इन कान माज़िहन व बिबैतिन फ़ी अअलल जन्नति लिमन हस्सन ख़ुलुक़हु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुस्रिफ़ुन कज़्ज़ाब। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खूब बात खूब। मैं जल्दी से एक प्रोग्राम पेश करने के लिए उमैरा ज़हीर अहमद को बुला रहा हूँ। हजरत के इस्तक़बालिया प्रोग्राम के लिए मैं दावत दे रहा हूँ। बराए खुसूसी मेहमान उमैरा ज़हीर अहमद जल्दी से तशरीफ ले आए और अपना प्रोग्राम पेश कर दे। और अस्सलामु अलैकुम आप लाए हैं यहाँ तशरीफ हम मशहूर हैं कहे हम आपसे हम किस कदर मशहूर हैं हो गई हमको मयस्से मेज़ुबानी आपकी आ गए सद मरहबा है मेहरबानी आपकी। बच्चे बच्चे की ज़बां
उठेगा। सिद्क दिल से कह रहे हैं, हो गए हम शादमानी से हमारे आज दिल मामूर है। आप लाए हैं यहाँ तशरीफ, हम मशहूर हैं। ना खुदा कहलाए जाए, ये तो काबिल आप हैं। हो हमें तूफान का डर क्यों, जब के साहिल आप हैं। इल्म की शेदाई हम हैं, शम्अ महफिल आप हैं। ज़ख्म महरूमी के सब महके हुए काफूर हैं। आप लाए यहाँ तशरीफ, हम मशहूर हैं। क्या कहे हम आपसे, हम किस तरह मसरूर हैं। अस्सलामु अलैकुम। मैं जल्दी से ज़ैहा को दावत दूँ वो अपने टीम के साथ आ जाए। ये बच्चियाँ कुरान करीम की तिलावत के साथ साथ तर्जमा भी पेश करेंगी, उर्दू तर्जमा और इंग्लिश तर्जमा ये माशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगी। जल्दी से तशरीफ लिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह से शैतान मरदूद की पनाह मांगती हूँ। I seek refuge in Allah from the accused and devil. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। I begin in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. वत्तीनी वज़्ज़ैतून, कसम है अंजीर की और जैतून की। By the fig and the olive. वत्तूरी सीनीन, और तूरे सीनीन की। By Mount Sinai. वहाज़ल बलदिल अमीन, और उस अमन वाले शहर की। By this city of security. लक़द ख़लक़ना इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बहुत खूबसूरत सांचे में ढाला। Verily we created man in the best of stature. सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन, फिर हम उसको पस्ती की हालत वालों से भी पस्त कर देते हैं। Then we reduced him to the lowest of the low. इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, लेकिन जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमल किए उसके लिए उस कदर सवाब होगा जो कभी मुनक़ता ना होगी। Except those who believe in Islamic monotheism and do righteous deeds, then they shall have a reward without end paradise. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ, फिर कौन सी चीज तुझको कयामत के बारे में मुनकर बना रही है। Then what or who causes you, zero disbelievers, to deny the recompense, in essence the day of resurrection? أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ, क्या अल्लाह ताला सब हाकिमों से बढ़कर हाकिम नहीं? Is not Allah the best of judges?
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये तालिबात कितना अहम प्रोग्राम पेश कर रही थी। वैसे तो हम सबको ये कुरान का तर्जुमा मालूम होना चाहिए। जो सूरतें हम कुरान करीम में हम नमाज में पढ़ते हैं, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, और इनामात आए हैं बच्चों के लिए, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। तो ये तर्जुमा हमें याद होने चाहिए, और ये तो बहुत बड़ी बात है कि उर्दू के साथ साथ इंग्लिश में भी तर्जुमा पेश किया जाए। अल्लाह इन बच्चों को मजीद हौसला अता फरमाए। छोटे छोटे से दो प्रोग्राम और हैं, वो आपके सामने पेश होने जरूरी है। मैं मंशा से दरख्वास्त करूँ वो इंग्लिश में अच्छा प्रोग्राम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Respected elders, dear students and valued parents. First of all, I would like to welcome you all who have taken out their valuable time to come here. Today we gather to a big farewell for our esteemed students who have spent many valuable months who have taken out their valuable months to learning and growing within the walls of Deen Madrasa. We are deeply grateful for the dedication, hard work and positive contribution each one of you has made to our madrasa community. Emphasize the importance of Islamic values and teachings that the students have learned, such as piety, good character and knowledge. As you embark on new chapters in your life, we wish you all the very best for your future endeavors. Thank you once again for gracing us with your presence. May Allah guide you and bless you with success. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. देखिए, बहुत मुख्तसर वक्त में बड़ी अहम बातें इस बच्ची ने हमारे सामने पेश की हैं। मैं आ जाओ माशाअल्लाह। देखो, बिल्कुल छोटी सी बच्ची, यहाँ जाओ, शाबाश, यहाँ जाओ। छोटे छोटे मत जानो सरदार बनेंगे, इल्म की चलती हुई तलवार बनेंगे। माशाअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैं तीस में मकतब हूँ, मुकर्रिब हूँ मैं फरजाना, तसल्ली दिल में रखती हूँ, सुना दूँ हक का फरमाना। मौजूद सामने किराम, आज मुझे जिस मौजू पर शेयर करने का मौका मिला है वो है वालिदैन की हुकूक। जब हम छोटे थे तो लड़ाई इस बात पर होती थी कि माँ मेरी है, माँ मेरी है। एक कहता माँ मेरी है, दूसरा कहता माँ मेरी है। हम कहते जबान माँ से पूछ लेते हैं, माँ हंसकर टाल देती थी, क्योंकि माँ को पता था एक जमाना ऐसा आएगा लड़ाई इस बात पर होगी कि माँ तेरी है, माँ तेरी है। एक कहता मैंने माँ के साथ पिछला महीना गुजारा है, दूसरा कहता मुझे पता है माँ की खांसी से मेरे बेटे की नींद खराब हो जाती है। आज वही माँ बोझ बनी हुई है जिनके कन्नों तले जन्नत जुड़ी हुई है। अब हमारे यहाँ भी ओल्ड हाउस बन गए हैं। जब माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उनको ओल्ड हाउस में छोड़ दिया जाता है। एक नौजवान शख्स का वाक़या है, वो अपनी माँ को ओल्ड हाउस में छोड़ आया और साथ ही साथ ओल्ड हाउस वाले को नंबर भी दिया। वो कहा जब माँ मरने के करीब हो तो फोन कर देना। आखिर वो दिन करीब आया, ओल्ड हाउस वाले ने फोन किया और कहा तेरी माँ मरने के करीब है, मुलाकात करनी है तो आ जा। वो नौजवान शख्स आता और कहता माँ तेरी कोई ख्वाहिश हो तो जरूर बताना। माँ कहती बेटे ये ओल्ड हाउस है जिसमें तूने मुझे जमा कराया है। इस ओल्ड हाउस के कुछ पंखे खराब हो गए हैं, उनको ठीक करवा दे। बेटा कहता माँ इनको ठीक करवाने का क्या फायदा। माँ कहती ये पंखे मैं अपने नहीं बल्कि तुम्हारे लिए लगाना चाहती हूँ। अगर फिलहाल तुम्हारी औलाद ओल्ड हाउस में छोड़ आएगी तो मुझे कहा मैं भी नहीं आएगी कि मेरे लाल को गर्मी लग रही है। अब मैं आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि तमाम बहनों भाइयों से अपने वालिदैन के हुकूक अदा कीजिए, चाहे आप
एक लाइन लगा देता हूँ, ये से बिल्कुल शुरू कर। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तज़किरा कुछ इस तरह उनका ज़माने भर में है, तज़किरा कुछ इस तरह उनका ज़माने भर में है। छुप चुका है चांद लेकिन रोशनी हर घर में है। सुभान अल्लाह। इस मदरसे के अंदर माशाल्लाह जिस तरह से आप देख रहे हैं, मदरसा ज़ीनतुल उलूम के अंदर बड़ी मेहनत की जा रही है। तालिबात और तलबा के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तालीम दी जा रही है। अभी जो अगला प्रोग्राम पेश हो रहा है, मैं उसके लिए अर्ज करूं, यहाँ पर एक कोर्स है ज़ीनती मोमिना कोर्स, 3 साल कोर्स है। इस 3 साल कोर्स के अंदर तालिबात के लिए माशाल्लाह मसाइल, फजाइल, तजवीज़ व क़राअत और एक वॉलंटियर को दीनी कोर्स है। हर एतबार से इसमें माशाल्लाह दीनियात पढ़ाई जाती है। बहुत अच्छी बात यह है कि ये पहली फरागत है जिसमें माशाल्लाह 16 तालिबात ने फरागत हासिल की है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इसमें काम करने वालों को अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। बहुत बड़ी खुशी है और बड़ी कामयाबी है। ये कामयाबी मिलना बड़ा मुश्किल है। कोई काम शुरू कर दिया जाता है लेकिन बहुत सारे मशागिल, बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारे इस फजूल बातों का सामना होता है तो बहुत से हिम्मत हार जाते हैं और वो काम नहीं हो पाता। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि हमने इसमें कामयाबी हासिल की। अल्लाह ताला तमाम जो मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात हैं अल्लाह सबको जज़ा खैर दे। तो मैं आखिरी प्रोग्राम और फरागत जो जिन बच्चियां माशाल्लाह जो ज़ीनती मोमिना कोर्स में जिन बच्चियों ने फरागत हासिल की है, मैं उनसे दरख्वास्त करूं कि वो आखिर में एक तराना पेश फरमा दें। ये आखिरी प्रोग्राम है, आप बहुत ध्यान से सुने और उसके बाद इंशाल्लाह हमारे मेहमान खुसूसी का खिताब शुरू होने जा रहा है। प्रोग्राम बेटी शुरू करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिछड़ कर ज़ीनतुल से अश्क का दरिया बहाएंगे, जहाँ सालों रहे वो आशियाब छोड़ जाएंगे। बिछड़ कर ज़ीनतुल से अश्क का दरिया बहाएंगे, जहाँ सालों रहे वो आशियाब छोड़ जाएंगे। बिछड़ कर ज़ीनतुल से अश्क का दरिया बहाएंगे। गुरु हमें है नाज के हम लोग आए गोद में तेरी, मिले जब गम तो हम मासूम आए गोद में तेरी। खुशी के पल मिले जब मुस्कुराए गोद में तेरी। खुशी और गम के कितने पल बिताए गोद में तेरी। जो दिन तुझ में गुजारे हैं वो हम कैसे भुलाएंगे। बिछड़ कर ज़ीनतुल से अश्क का दरिया बहाएंगे, जहाँ सालों रहे वो आशियाब छोड़ जाएंगे। बिछड़ कर ज़ीनतुल से अश्क का दरिया बहाएंगे। गुरूरे नफ्स का सूरज ढला है तेरे साए में, जिहालत का नशेमन भी जला है तेरे साए में। हमें तहज़ीब का मोती मिला है तेरे साए में। हमारे इल्म का गुलशन खिला है तेरे साए में। तेरी फुरकत के गम का बोझ हम कैसे उठाएंगे। बिछड़ कर ज़ीनतुल से अश्क का दरिया बहाएंगे, जहाँ सालों रहे वो आशियाब छोड़ जाएंगे। बिछड़ कर ज़ीनतुल से अश्क
का दरिया बहाएंगे। तेरे दरिया से हमने तश्वीर अपनी बुझाई है। तेरे सहन चमन में महफिलें कितनी सजाई है। तेरे ज़र्रों के ताबानी से किस्मत जगमगाई है। तेरे आंचल के साए में मिली हक आशनाई है। तेरे एहसान का हम कर्ज अब कैसे चुकाएंगे। बिछड़ कर ज़ीनतुल से अश्क का दरिया बहाएंगे। जहाँ सालों रहे वो आशियाँ अब छोड़ जाएंगे। बिछड़ कर ज़ीनतुल से अश्क का दरिया बहाएंगे। सलाम मुस्तानियों की शफ़क़तों के सब मीनारों को। सलाम इस इल्म के रोशन दरख्शा चांद तारों को। सलाम इस गुलसिताने मारिफत के सब बहारों को। सलाम इस गज़ल में मौजूद खनके को सहारों को। जुदाई के लम्हे उम्र भर हमको सताएंगे। बिछड़ कर ज़ीनतुल से अश्क का दरिया बहाएंगे। जहाँ सालों रहे वो आशियाँ अब छोड़ जाएंगे। बिछड़ कर ज़ीनतुल से अश्क का दरिया बहाएंगे। मुकद्दर ने मिलाया हम मिले साथी बने बहनों। मदरसा ज़ीनतुल में एक मुद्दत हम रहे बहनों। किसी का दिल अगर जाने अनजाने नुमाया हो। खुदा के वास्ते वो आज हमको बख्श दे बहनों। गले मिलकर के रो लो हम न जाने फिर कब आएंगे। बिछड़ कर ज़ीनतुल से अश्क का दरिया बहाएंगे। जहाँ सालों रहे वो आशियाँ अब छोड़ जाएंगे। बिछड़ कर ज़ीनतुल से अश्क का दरिया बहाएंगे। बिछड़ कर ज़ीनतुल से अश्क का दरिया बहाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस एक मुकालमा है जनरल नॉलेज पर और इससे बहुत कुछ हमें मालूमात मिलने वाली है। ये आखिरी प्रोग्राम है, इसे आप सुन लीजिए। इस प्रोग्राम को हमने ख़ास मौके के लिए बचा कर रखा हुआ था। मैं इन बच्चों से दरख्वास्त करूँ वो अपना प्रोग्राम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन, आप कौन सी जगह तालीम हासिल करती हो? बहन, मैं मदरसा ज़ीनतुल उलूम मस्जिद औलिया में तालीम हासिल करती हूँ। बहन, मैं आपसे कुछ सवालात करूँगी, क्या आप उनके जवाब दे पाएंगी? जी हाँ, मैं आपके सवालात के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह। बहन, अब्बा के साथ में अल्लाह ने किस दिन कौन सी चीज पैदा फरमाई? बहन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने बार के दिन जमीन पैदा फरमाई, इतवार के दिन पहाड़ों को पैदा फरमाया, पीर के दिन दरख्तों को पैदा किया, मंगल के दिन मकरूहात को वजूद बख्शा, बुध के दिन नूर पैदा फरमाया, जुमेरात के दिन चौपाहों को पैदा फरमाया और जुम्मा के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। बहन, दुनिया में कुल कितने मुल्क हैं? बहन, दुनिया में कुल ममालिक 232 हैं। बहन, पूरी दुनिया में कुल कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? बहन, पूरी दुनिया में कुल 3064 ज़बानें बोली जाती हैं। बहन, कुल रुए ज़मीन का रुतबा कितना है? बहन, कुल रुए ज़मीन का रुतबा 13 करोड़ मुरब्बा मील है। बहन, अल्लाह ने ज़मीन को किस चीज़ पर बिछाया है? बहन, अल्लाह ने ज़मीन को एक मछली की पुश्त पर बिछाया है, इसका नाम रहमत वेल होतिया है। बहन, ज़मीन
हफ्ती लोग आबाद है और 3 हिस्सों में उनके अलावा बाकी मखलूक आबाद है। बहन उम्मतें कितनी है और कहाँ कहाँ है? बहन अल्लाह ने 1000 उम्मतें पैदा फरमाई है, जिसमें 600 तो दरिया में रहती हैं और 400 खुश्की में। बहन रबीउल अव्वल को रबीउल अव्वल क्यों कहते हैं? बहन इसलिए कि जब इस महीने का नाम रखने का नंबर आया तो ये महीना फसले रबी के शुरू में वाक़या हुआ, इसलिए इस महीने का नाम रबीउल अव्वल रख दिया। बहन सबसे पहले जन्नत में कौन से नबी और कौन सी उम्मत दाखिल होगी? बहन सबसे पहले जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत दाखिल हो गया। बहन अहले जन्नत का कद कितना होगा? बहन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जन्नत का कद 60 हाथ लंबा होगा। बहन सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।